के पास ये आग लगी है। बगल वाली गली में भीषण आग लगी थी। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग देर रात तक इलाके में हड़कंप मचता रहा। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। ज्ञान गंगा पुस्तक एजेंसी के पास आग लगी है। बगल वाली गली में यह भीषण अग्निकांड हुआ था। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद यह भीषण आग लगी। देर रात तक इलाके में हड़कंप मचता रहा। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं। कदम कुआं इलाके की यह पूरी घटना, जहां पर ज्ञान गंगा पुस्तक एजेंसी के पास अग्निकांड हुआ है। बगल वाली गली में अग्निकांड हुआ था, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और देखिए, पटना से एक बड़ी खबर है, जहां पर राजधानी को दहलाने की बड़ी साजिश को पटना पुलिस ने नाकाम कर दिया। पटना पुलिस ने दीघा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक मकान से बुलेट प्रूफ जैकेट, 35 जिंदा कारतूस, आर्मी की वर्दी जब्त की है। पुलिस ने बम बनाने का सामान भी जब्त किया है। कई आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए गए हैं। राजधानी पटना को दहलाने की साजिश नाकाम। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिला बम का सामान, 35 जिंदा कारतूस और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद। पटना के कुर्जी का रहने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार। राजधानी पटना को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। जब पुलिस ने दीघा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की, तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ 35 जिंदा कारतूस और बुलेट प्रूफ जैकेट को भी बरामद कर लिया गया है। यहां तक कि कुर्जी का रहने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। और भी बड़ी बात ये कि किसी मिथिलेश नाम के व्यक्ति को ये सामान दिए जाने थे। हमको जानकारी नहीं था। जानकारी रहता तो ऐसे होने देते, मार के भगा नहीं देते। जानकारी जब मिली तो आप लोग चौंक गए होंगे। वो ऐसा आदमी था कि किसी से बातें नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था, बात भी नहीं करता था, किसी से नहीं। सोच कर बहुत ज्यादा ये लग रहा है, समझ गए ना। मान लीजिए कि रोज व्यक्ति को आप देख रहे हैं, अब मतलब इतना सीधा कि कोई कह नहीं, किसी से बात विचार भी नहीं किया। अचानक इतना बड़ा कान उसके मन में अंदर जो साजिश चल रहा था, मतलब क्या हम बताएं, हम तो पूरा शौक हो गए। फिर सवाल है कि कौन कर रहा था पटना को दहलाने की साजिश। पटना में आतंकी मॉड्यूल के कितने गुर्गे एक्टिव? क्या स्लीपर जोन बनती जा रही है राजधानी पटना? क्या आतंक का सॉफ्ट टारगेट बन रहा है बिहार? यह सवाल इसलिए क्योंकि सबने देखा है कि 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली में पीएम के सामने आतंकी हमला हुआ था। तब 6 लोगों की जान गई थी। सबने देखा है कि 14 जुलाई 2022 को पीएफआई का आतंकी पकड़ा गया था, जिनका उद्देश्य 2047 तक भारत को मुस्लिम देश बनाने का था। सबने देखा है कि कैसे ज्ञान की भूमि को आतंक की भूमि बनाने की नापाक कोशिश की जा रही थी। एक बार फिर आतंक के सामान का मिलना कुछ ऐसे ही इशारे कर रहा है। समय रहते हुई इस छापेमारी ने आतंक के मंसूबे पर पानी तो जरूर फेर दिया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर वैशाली से है, जहां मुहर्रम के जुलूस में 2 अखाड़ा के लोग आमने सामने आ गए। बिदुपुर के माइल पकड़ी चौक और भैरवपुर अखाड़ा और माइल अखाड़ा के लोगों में भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से एक दूसरे पर रोड़ेबाजी की गई। हिंसक झड़प का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार सीमा को लेकर विवाद में यह झड़प हुई है। तो तस्वीरें समाप्त स्क्रीन पर था। रात में सुने थे और उसमें पथराव आपस में ही दोनों तरफ से हुआ है। दोनों तरफ से हुआ। तो कितने लोग घायल हुए? इसका तो कोई अंदाज नहीं है। मतलब कहाँ तक ईटा पूरा गांव में तक का छितराया था। ज्यादातर तो गली में ही लोग ईटा फेंकना शुरू कर दिए। छत पर ईटा फेंकना शुरू कर दिए। हाँ, छत पर फेंके हैं। रोड पर जा रहा था ईटा।